ओम शांति। 9 मई 1984 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है, सदा एक रस उड़ने और उड़ाने के गीत गाओ। बच्चे, सदा एक रस उड़ने और उड़ाने के गीत गाओ। ज्ञान के सागर शिव बाबा अपने ज्ञान स्वरूप सहज योगी बच्चों प्रति बोले। आज दिलाराम बाप दिलरुबा बच्चों के दिल का गीत सुन रहे थे। अमृत वेले से लेकर हर एक दिलरुबा के दिल के गीत बाप दादा सुनते हैं। गीत सब गाते हैं और गीत का बोल भी सभी का एक ही है, वह है बाबा। सभी बाबा बाबा के गीत गाते हैं, सभी को यह गीत आता है, दिन रात गाते रहते हो, लेकिन बोल एक होते हुए भी हर एक के बोलने का तर्ज और साज भिन्न भिन्न है। किसी के खुशी की साज है, किसका उड़ने और उड़ाने का साज है, और किस किस बच्चे का अभ्यास का साज है। कभी बहुत अच्छा और कभी संपूर्ण अभ्यास न होने के कारण नीचे ऊपर भी गाते हैं। एक साज में दूसरे साज मिक्स हो जाते हैं। जैसे यहाँ गीत के साथ जब साज सुनते हो तो कोई गीत व साज नाचने वाला होता, कोई स्नेह में समाने वाला होता, कोई पुकार का होता, कोई प्राप्ति का होता। बाप दादा के पास भी भिन्न भिन्न प्रकार के राज और साज भरे गीत सुनाई देते हैं। कोई आज के विज्ञान की इन्वेंशन प्रमाण ऑटोमेटिक निरंतर गीत गाते। स्मृति का स्विच सदा खुला हुआ है, इसलिए स्वतः ही और सदा बजता रहता है। कोई जब स्विच ऑन करते हैं तब साज बजता है। गाते सभी दिल से हैं, लेकिन कोई का सदा स्वतः और एक रस है, कोई का बजाने से बजता है, लेकिन भिन्न भिन्न साज कब कैसा। बाप दादा बच्चों के गीत सुन हर्षित भी होते हैं कि सभी के दिल में एक ही बाप समाया हुआ है, लगन भी एक के साथ है, सब कुछ करते भी एक बाप के प्रति है। सर्व संबंध भी एक बाप से जुट गए, सर्व संबंध भी एक बाप से जुट गए। स्मृति में, दृष्टि में, मुख पर एक ही बाप है। बाप को अपना संसार बना दिया। हर कदम में बाप की याद से पद्मों की कमाई जमा भी कर रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य का सितारा भी चमक रहा है। ऐसी श्रेष्ठ विशेष आत्माएं विश्व के आगे एग्जाम्पल भी बन गई है, ताज तिलक तख्त नशीन भी हो गए हैं। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं जिनके गुणों के गीत स्वयं बाप गाते हैं। बाप हर एक बच्चे के नाम की माला सिमरन करते हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सभी को प्राप्त है ना। फिर गीत गाते गाते साज क्यों बदलते हैं, कब प्राप्ति के, कब मेहनत के, कब पुकार के, कब दिल शिकस्त के। यह साज क्यों बदलते हैं। सदा एक रस उड़ने और उड़ाने के गीत क्यों नहीं गाते। ऐसे गीत गाओ जो सुनने वालों को पंख लग जाए, उड़ने लग जाए, लंगड़े को टांगे मिल जाए और नाचने लग जाए, दुख की शैया से उठ सुख के गीत गाने लगे, चिंता की चिता पर बैठे हुए प्राणी चिता से उठ खुशी में नाचने लगे, दिल शिकस्त आत्माएं उमंग उत्साह के गीत गाने लग जाए, भिखारी आत्माएं सर्व खजानों से संपन्न बन मिल गया, पा लिया, यह गीत गाने लग जाए। यही सिद्धि प्राप्त सेवा की विश्व की आवश्यकता है। अल्पकाल की सिद्धि वालों के पीछे कितने भटक रहे हैं, कितना अपना समय और धन लगा रहे हैं। वर्तमान समय सर्व आत्माएं मेहनत से थक गई हैं, सिद्धि चाहती हैं। अल्पकाल की सिद्धि द्वारा संतुष्ट हो जाती हैं, लेकिन एक बात में संतुष्ट होती तो अनेक बातें उत्पन्न होती। बाबा ने कहा कि लंगड़ा चल पड़ता, लेकिन और इच्छा उत्पन्न होती, यह भी हो जाए, यह भी हो जाए। तो वर्तमान समय के प्रमाण आप आत्माओं की सेवा की विधि से सिद्धि स्वरूप की होनी है। आप आत्माओं की सेवा की विधि ये सिद्धि स्वरूप की होनी है। अविनाशी अलौकिक रूहानी सिद्धि व रूहानी चमत्कार दिखाओ। यह चमत्कार कम है क्या। सारी दुनिया की 99% आत्माएं चिंता की चिता पर मरी पड़ी हैं। ऐसे मरे हुए को जिंदा करो, नया जीवन दो। एक प्राप्ति की टांग है और अनेक प्राप्तियों से लंगड़े हैं। ऐसी आत्माओं को अविनाशी सर्व प्राप्तियों की टांग दो। अंधों को त्रिनेत्री बनाओ, तीसरा नेत्र दो। अपने जीवन के श्रेष्ठ वर्तमान और भविष्य देखने की आंख दो। क्या यह सिद्धि नहीं कर सकते हो, यह रूहानी चमत्कार नहीं दिखा सकते हो, भिखारी को बादशाह नहीं बना सकते हो। ऐसी सिद्धि स्वरूप सेवा की शक्तियाँ बाप द्वारा प्राप्त नहीं है क्या। अब विधि स्वरूप से सिद्धि स्वरूप बनो, सिद्धि स्वरूप सेवा के निमित्त बनो। विधि अर्थात पुरुषार्थ के समय पर पुरुषार्थ किया, पुरुषार्थ का फल सिद्धि स्वरूप बन सिद्धि स्वरूप सेवा में विश्व के आगे प्रत्यक्ष बनो।
आगे बाबा ने कहा, अब यह आवाज़ बुलंद हो कि विश्व में अविनाशी सिद्धि देने वाला सिर्फ दिखाने वाले नहीं, देने वाले, सिद्धि स्वरूप बनाने वाले एक ही यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय ही है। एक ही स्थान है, स्वयं तो सिद्धि स्वरूप बने हो ना। बॉम्बे में पहले यह नाम बाला करो, बार बार मेहनत से छूटो। आज इस बात पर पुरुषार्थ की मेहनत की, आज इस बात पर मेहनत की, यह है पुरुषार्थ की मेहनत। इस मेहनत से छूट प्राप्ति स्वरूप शक्तिशाली बनना, यह है सिद्धि स्वरूप। अब सिद्धि स्वरूप ज्ञानी तू आत्माएं, योगी तू आत्माएं बनो और बनाओ। क्या अंत तक मेहनत ही करते रहेंगे? भविष्य में प्रारब्ध पाएंगे। पुरुषार्थ का प्रत्यक्ष फल अब खाना ही है। अभी प्रत्यक्ष फल खाओ, फिर भविष्य फल खाना। भविष्य की इंतजार में प्रत्यक्ष फल गवा ना देना, अंत में फल मिलेगा। इस दिलासे पर भी नहीं रहना। एक करो पदम पाओ, यह अब की बात है, कब की बात नहीं। समझा? बॉम्बे वाले क्या बनेंगे, दिलासा वाले तो नहीं बनेंगे ना। सिद्ध बाबा मशहूर होते हैं, कहते हैं ना, यह सिद्ध बाबा है, सिद्ध योगी है। बॉम्बे वाले भी सिद्ध सहज योगी अर्थात सिद्धि को प्राप्त किए हुए होना। अच्छा, सदा स्वतः एक रस उड़ाने के गीत गाने वाले, सदा सिद्धि स्वरूप बन अविनाशी रूहानी सिद्धि प्राप्त कराने वाले, रूहानी चमत्कार दिखाने वाले, चमत्कारी आत्माएं, सदा सर्व प्राप्तियों की सिद्धि का अनुभव कराने वाले, सिद्धि स्वरूप सहज योगी ज्ञान स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कुमारियों के अलग अलग ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। पहले ग्रुप से, सदा रूहानी याद में रहने वाली रूहानी कुमारियाँ होना। देह अभिमान वाली कुमारियाँ तो बहुत हैं, लेकिन आप रूहानी कुमारियाँ हो। सदा रूह अर्थात आत्मा की स्मृति में रहने वाली, आत्मा बन आत्मा को देखने वाली, इसको कहते हैं रूहानी कुमारियाँ। तो कौन सी कुमारियाँ हो? कभी देह अभिमान में आने वाली नहीं। देह अभिमान में आना अर्थात माया की तरफ गिरना, और रूहानी स्मृति में रहना अर्थात बाप के समीप आना। गिरने वाले नहीं, बाप के साथ रहने वाले। बाप के साथ कौन रहेंगे? रूहानी कुमारियाँ ही बाप के साथ रह सकती हैं। जैसे बाप सुप्रीम है, कब देह अभिमान में नहीं आता, ऐसे देह अभिमान में आने वाले नहीं। जिनका बाप से प्यार है वह रोज़ प्यार से याद करते हैं, प्यार से ज्ञान की पढ़ाई पढ़ते हैं। जो प्यार से कार्य किया जाता है उसमें सफलता होती है। कहने से करते तो थोड़ा समय सफलता होती, प्यार से अपने मन से चलने वाले सदा चलते। जब एक बार अनुभव कर लिया कि बाप क्या और माया क्या, तो एक बार के अनुभवी कभी भी धोखे में नहीं आ सकते। माया भिन्न भिन्न रूप में आती है। कपड़ों के रूप में आएगी, माँ बाप के मोह के रूप में आएगी, सिनेमा के रूप में आएगी, घूमने फिरने के रूप में आएगी। माया कहेगी यह कुमारियाँ हमारी बने, बाप कहेंगे हमारी बने, तो क्या करेंगी? माया को भगाने में होशियार हो, घबराने वाली कमज़ोर तो नहीं हो। ऐसे तो नहीं सहेलियों के संग में सिनेमा में चली जाओगी, संग के रंग में कभी नहीं आना। सदा बहादुर, सदा अमर, सदा अविनाशी रहना, सदा अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना, गटर में नहीं गिरना। गटर शब्द ही कैसा है? बाप सागर है, सागर में सदा लहराते रहना। कुमारी जीवन में ज्ञान मिल गया, रास्ता मिल गया, मंजिल मिल गई, यह देख खुशी होती है। बहुत भाग्यवान हो। आज के संसार की हालत देखो, दुख दर्द के बिना और कोई बात नहीं। गटर में गिरते हुए चोट के ऊपर चोट खाते रहते। आज का यह संसार है। सुनते हो ना, आज शादी की कल जल मरी, आज शादी की कल घर आ गई। एक तो गटर में गिरी, फिर चोट पर चोट खाई, तो ऐसी चोट खानी है क्या? इसलिए सदा अपने को भाग्यवान आत्मा समझो। जो बाप ने बचा लिया, बच गए, बाप के बन गए, ऐसे खुशी होती है ना। बाप दादा को भी खुशी होती है, क्योंकि गिरने से ठोकर खाने से बच गई। तो सदा ऐसे अविनाशी रहना। दूसरी पार्टी से मुलाकात में बाबा ने कहा, सभी श्रेष्ठ कुमारियां होना। साधारण कुमारी से श्रेष्ठ कुमारी हो गई। बाबा ने आगे कहा कि श्रेष्ठ कुमारी सदा श्रेष्ठ कर्तव्य के निमित्त, ऐसे सदा अपने को अनुभव करती हो कि हम श्रेष्ठ कार्य के निमित्त हैं। श्रेष्ठ कार्य क्या है? विश्व कल्याण। तो विश्व कल्याण करने सारी विश्व कल्याणकारी कुमारियां हो। घर में रहने वाली कुमारियां नहीं, टोकरी उठाने वाली कुमारियां नहीं, लेकिन विश्व कल्याणकारी कुमारियां। कुमारियां वह जो कहते हैं कुल का कल्याण करे। सारा विश्व आपका कुल है, बेहद का कुल हो गया।
साधारण कुमारियां अपने हद के कुल का कल्याण करती और श्रेष्ठ कुमारियां विश्व के कुल का कल्याण करेंगी। ऐसी हो ना कमजोर तो नहीं, डरने वाली तो नहीं, सदा बाप साथ है। जब बाप साथ है तो कोई डर की बात नहीं। अच्छा है कुमारी जीवन में बच गई, यह बहुत बड़ा भाग्य है। रास्ते उल्टे पर जाकर फिर लौटना, यह भी समय वेस्ट हुआ ना। तो समय शक्तियाँ सब बच गई, भटकने की मेहनत से छूट गई। कितना फायदा हुआ, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। यह देखकर सब हर्षित रहो। किसी भी कमजोरी से अपनी श्रेष्ठ सेवा से वंचित नहीं होना। थर्ड पॉइंट में तीसरी पार्टी में बाबा ने कहा कि कुमारी अर्थात महान पवित्र आत्मा को सदा महान आत्मा कहा जाता है। आजकल की महात्मा कैसे बनते हैं? पवित्र बनते हैं। पवित्रता के कारण ही महान आत्मा कहे जाते हैं। लेकिन आज महान आत्माओं के आगे वह कुछ भी नहीं है। आपकी महानता ज्ञान सहित अविनाशी महानता है। वह एक जन्म में महान बनेंगे, फिर दूसरे जन्म में फिर से बनना पड़ेगा। आप जन्म जन्म की महान आत्माएं हो। अभी की महानता से जन्म जन्म के लिए महान हो जाएंगी। 21 जन्म महान रहेंगी। कुछ भी हो जाए लेकिन बाप के बने तो सदा बाप के ही रहेंगे। ऐसी पक्की होना। कच्ची बनेंगी तो माया खा जाएगी। कच्चे को माया खाती, पक्के को नहीं। देखना यह सभी का फोटो निकल रहा है। पक्के रहना, घबराने वाली नहीं। जितना पक्का उतना खुशी का अनुभव। सर्व प्राप्तियों का अनुभव करेंगे। पक्के नहीं तो सदा की खुशी नहीं। सदा अपने को महान आत्मा समझो। महान आत्मा से कोई भी ऐसा साधारण कार्य हो नहीं सकता। महान आत्मा कभी किसी के आगे झुक नहीं सकती, तो माया की तरफ कभी झुकने वाली नहीं। कुमारी माना हैंड्स, बाबा कहते हैं कुमारी माना हैंड्स, कुमारियों का शक्ति बनना। कुमारियों का शक्ति बनना अर्थात सेवा में वृद्धि होना। बाप की खुशी है कि यह होवनहार विश्व सेवाधारी विश्व का कल्याण करने वाली विशेष आत्माएं हैं। फोर्थ पॉइंट है कुमारियां चाहे छोटी हैं चाहे बड़ी हैं, लेकिन सभी 100 ब्राह्मणों से उत्तम कुमारियां हैं। ऐसे समझती हो 100 ब्राह्मणों से उत्तम कन्या क्यों गाया जाता? हर एक कन्या कम से कम 100 ब्राह्मण तो जरूर तैयार करेंगी, इसलिए 100 ब्राह्मणों से उत्तम कन्या कहा जाता है। 100 तो कुछ भी नहीं है, आप तो विश्व की सेवा करेंगी। सभी 100 ब्राह्मणों से उत्तम कन्याएं हो। सर्व आत्माओं को श्रेष्ठ बनाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो, ऐसा नशा रहता है। कॉलेज की, स्कूल की कुमारियां नहीं, ईश्वरीय विश्वविद्यालय की कुमारियां हो। कोई पूछे कौन सी कुमारियां हो तो बोलो हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय की कुमारियां हैं। यह एक एक कुमारियां सेवाधारी कुमारियां बनेंगी। कितने सेंटर खुलेंगे? कुमारियों को देख बाप को यही खुशी रहती है कि यह सब इतने हैंड्स तैयार हो रहे हैं। राइट हैंड होना, लेफ्ट हैंड नहीं। लेफ्ट हैंड से जो काम करते हैं वह थोड़ा नीचे ऊपर हो सकता है, राइट हैंड से काम जल्दी और अच्छा होता है। तो इतनी सब कुमारियां तैयार हो जाएं तो कितने सेंटर खुल जाएंगे। जहाँ भेजे वहाँ जाएंगी ना, जहाँ बिठाएंगे वहाँ बैठेंगी ना। कुमारियां सब महान हो, सदा महान रहना। संग में नहीं आना। अगर कोई आपके ऊपर अपना रंग लगाना चाहे तो आप उस पर अपना रंग लगा देना। माँ बाप भी बंधन डालना चाहे तो भी बंधन में बंधने वाली नहीं। सदा निर्बंधन, सदा भाग्यवान। कुमारी जीवन पूज्य जीवन है। पूज्य कभी पुजारी बन नहीं सकती, सदा इसी नशे में रहने वाली। फिफ्थ पॉइंट है सभी देवियां होना। कुमारी अर्थात देवी। जो उल्टे रास्ते में जाती वह दासी बन जाती है, और जो महान आत्मा बनती वह देवियां हैं। दासी झुकती हैं। तो आप सब देवियां हो, दासी बनने वाली नहीं। देवियों का कितना पूजन होता है, तो यह पूजन आपका है ना। छोटी हो या बड़ी, सब देवियां हो। बस यही सदा याद रखो कि हम महान आत्माएं, पवित्र आत्माएं हैं। बाप का बनना यह कम बात नहीं है। कहने में सहज बात हो गई, लेकिन किसके बने हो, कितने ऊंचे बने हो, कितनी विशेष आत्माएं हो, यह चलते फिरते याद रहता है कि हम कितनी महान, कितनी ऊंची आत्माएं हैं। भाग्यवान आत्माओं को सदा अपना भाग्य याद रहे। कौन हो? देवी। देवी सदा मुस्कुराती रहती है। देवी कभी रोती नहीं। देवियों के चित्रों के आगे जाओ तो क्या दिखाई देता? सदा मुस्कुराती रहती हैं। दृष्टि से, हाथों से सदा देने वाली देवी। देवता या देवी का अर्थ ही है देने वाला। क्या देने वाली हो? सभी को सुख, शांति, आनंद, प्रेम, सर्व खजाने देने वाली देवियां हो। सभी राइट हैंड हो। राइट हैंड अर्थात श्रेष्ठ कर्म करने वाली। माताओं से मुलाकात। माताओं से मुलाकात में बाबा ने कहा सभी माताएं जगत माताएं हो गई ना। जगत का उद्धार करने वाली जगत माताएं, हद के गृहस्थी की माताएं नहीं। सदा विश्व कल्याणकारी। जैसे बाप विश्व कल्याणकारी है वैसे बच्चे भी विश्व कल्याणकारी। तो घर में रहती हो या विश्व की
सेवा के स्थान पर रहती, विश्व ही आपकी सेवा का स्थान है। बेहद में रहने वाली, हद में रहने वाली नहीं। ज़्यादा समय किस में जाता है, हद के प्रवृत्ति में या बेहद में? जितना बेहद का लक्ष्य रखेंगी तो हद के बंधनों से सहज मुक्त होती जाएंगी। जो अभी संकल्प आता है कि समय नहीं मिलता, इच्छा है लेकिन शरीर नहीं चलता, शक्ति नहीं है, यह सब बंधन है। जब दृढ़ संकल्प कर लेते कि बेहद की सेवा में आना ही है, लगना ही है, तो यह बंधन सेकंड में समाप्त हो जाते हैं। समय स्वतः मिल जाएगा, शरीर आपे ही चलने लग जाएगा। यह अनुभव है भी और भी कर सकती हो। श्रेष्ठ कार्य के लिए समय ना मिले, शरीर काम ना करे, यह हो नहीं सकता। पहिए लग जाएंगे। जब उमंग उत्साह के पहिए लग जाते हैं तो न चलने वाले भी चलने लग पड़ते हैं। बीमारी भी खत्म हो जाती है। जैसे लौकिक में कोई आवश्यक काम करना होता है तो क्या करते हो, उतना समय बीमारी भाग जाती है ना। बाद में भले ही सो जाओ, लेकिन उस समय मजबूरी से भी करती हो ना। तो जैसे हद के कार्य में ना चाहते भी चल पड़ते, ऐसे यहाँ भी खुशी खुशी से चल पड़ेंगे। जब मजबूरी के पहिए भी चला सकते हैं तो यह खुशी के पहिए क्या नहीं कर सकते। तो उमंग उत्साह खुशी के पहिए लगाकर यह हद के बंधन काटो। पति का बंधन, बच्चों का बंधन तो खत्म हुआ, अभी इन सूक्ष्म बंधनों से भी मुक्त बनो। उड़ो और उड़ाओ। यह ऐसा है, वह ऐसा है, यह भी रस्सी है, इसको भी तोड़ो। यह भी नीचे ले आती है तो बंधन मुक्त उड़ते पंछी बनो। सेकंड पॉइंट है माताओं से मुलाकात में कि माताओं को विशेष कौन सा खजाना मिला है, खुशी का खजाना मिला है ना। यह खजाना बाप ने विशेष माताओं के लिए लाया है। उसी खुशी के खजाने से खिलते रहो, बांटते रहो, यही काम है। घर का काम करते भी खुशी का धन बांटते रहो तो घर का काम भी ऐसे होगा जैसे खेल रहे हैं। खेल में थकना नहीं होता तो सदा ऐसे आगे बढ़ते रहो। साधारण माताएं नहीं हो, शिव शक्तियाँ हो। शक्तियाँ अर्थात संहारणी, विजयी, विजय का झंडा लहराने वाले, विश्व में बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, प्रवृत्ति को संभालते हुए सदा बेहद का नशा रहे कि हम असुर संहारणी शिव शक्तियाँ हैं। माताओं के लिए तो स्वयं बाप सृष्टि पर आए हैं। ऐसी खुशी है ना कि हमने बुलाया और बाप को आना पड़ा। क्यों? माताओं ने दुख के कारण दिल से पुकारा और ऐसी पुकारने वाली माताओं को बाप ने पूज्य बना दिया, पुकार करने से छुड़ा दिया। सभी पुकारने की ज़रूरत नहीं, अभी पुकारने की ज़रूरत नहीं। सब आशाएं पूर्ण हो गई, बाप मिला, सब कुछ मिला। सदा इसी खुशी में रहते खुशी का दान देती रहो। अपने हमजिन्स पर रहम करो। आपके हमजिन्स कितने दुखी हैं, हमजिन्स को जगाना यही माताओं का काम है। जगे हैं जगाने के लिए, अभी से रहम दिल बन जगाओ, नहीं तो आपकी हमजिन्स आपको उलाहना देगी कि हमें क्यों नहीं जगाया। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।